नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। यह है नेशनल वेदर बुलेटिन, जिसमें बात 2 दिसंबर के पूरे भारत के मौसम की। दोस्तों, मौसमी सिस्टमों और वर्तमान स्थितियों को ध्यान में रखें तो इस समय भारत के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बरसात नदारद है। एक के बाद एक 2 तूफान बंगाल की खाड़ी पर बने। हालांकि तूफान भारत के ऊपर आए, ऐसी उम्मीद, ऐसी आशा शायद ही कोई करता होगा। लेकिन कई बार होता है कि आसपास से भी गुजरता है अगर तूफान, तो कुछ राज्यों में बरसात देता है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे उत्तराखंड और इधर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन सभी भागों में लंबे समय से बरसात नहीं हो रही है। इन स्थितियों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। साइक्लोन दितवा, यहाँ पर जो अभी वर्तमान साइक्लोन है, ये कमज़ोर हो गया है, डिप्रेशन की इंटेंसिटी में है और ये उत्तरी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। तमिलनाडु के उत्तरी तटवर्ती क्षेत्रों पर है, चेन्नई और मछलीपट्टनम से पूरब में है। अब ये तूफान की इंटेंसिटी में नहीं है, कमज़ोर हो गया है, लेकिन इसके बावजूद इसका प्रभाव तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश और कुछ धीरे धीरे ओडिशा तथा आसपास के भागों के ऊपर दिखाई दे रहा है। कुछ बादल झारखंड और बिहार के ऊपर भी ऐसे बने हैं। बिहार के ऊपर मुझे उम्मीद नहीं थी, झारखंड के ऊपर संभावनाएं थी। गंगेय पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के ऊपर देखिए कुछ बादल बने हुए हैं। धीरे धीरे ये सिस्टम ऊपर बढ़ता रहेगा और पूर्वी घाट के क्षेत्रों, साथ ही साथ मध्य भारत के कुछ भागों पर इसका प्रभाव देखने को मिलता रहेगा। छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर महाराष्ट्र तक। उत्तर भारत की तरफ एक WD है और इसके गुजरने के बाद एक नया WD आ रहा है, जो आने वाले समय में भारत के पर्वतीय क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है, पहाड़ों पर बर्फबारी दे सकता है। आज 1 दिसंबर को साल 2025 का आखिरी महीना है और इसका पहला दिन। इस दिन मिनिमम टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो हिसार में, हरियाणा के हिसार में मिनिमम टेम्परेचर 3.5 डिग्री दर्ज किया गया। मैदानी भागों में इस साल की सर्दी का, 2025-26 की सर्दी का सबसे कम तापमान हिसार में दर्ज किया गया है। यहाँ पर मैं आपको आंकड़ा दिखा दूं, 3.5 डिग्री सेल्सियस तापमान 7 डिग्री बिलो नॉर्मल है। यहाँ 10.5 यानी लगभग 11 डिग्री पारा होना चाहिए, लेकिन 3.5 रहा। दिल्ली में 5.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। कड़ाके की ठंड यहाँ पर लोगों ने अनुभव की है। अभी आप देखिए, आज के लिए प्रोजेक्शन 3 था, कल के लिए भी 3 है, परसों के लिए 3 है और इसी तरह से 3 डिग्री सेल्सियस का तापमान दिख रहा है प्रोजेक्शन। यानी कि उत्तर भारत के भागों से आने वाली ठंडी हवाएं या उत्तरी ध्रुव की तरफ से आने वाली ठंडी हवाएं भारत के कई राज्यों पर अपना असर दिखा रही हैं। अब इन परिस्थितियों में क्या कुछ संभावना दिखाई पड़ रही है, अगर हम एक बार विंड पैटर्न देख लें कल के लिए, तो 2 दिसंबर को आप देखिए तो उत्तर की हवाएं जैसलमेर तक पहुंच रही हैं और कच्छ तक पहुंच रही हैं। साथ में इधर राजस्थान में जयपुर से लेकर के इधर उत्तर में मध्य प्रदेश के ग्वालियर और आगरा से, उत्तर प्रदेश में आगरा से होते हुए पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक, बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के उत्तरी क्षेत्रों तक पहुंच रही हैं। इन हवाओं के कारण यहाँ पर तापमान में गिरावट हो रही है और तापमान इसी तरह से गिरता रहेगा और कड़ाके की ठंड का प्रभाव जारी रहेगा। दोस्तों, गिलगित से लेह के बीच में कुछ जगहों पर तापमान, कुछ जगहों पर बर्फबारी हो सकती है और इसके चलते पहाड़ों के भाग से होकर आने वाली ठंडी हवाएं जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के भागों पर भी तापमान को नीचे ले जाएंगी और धीरे धीरे इस हवा में, जो पश्चिमी दिशा की हवा उत्तर से आ रही है राजस्थान और पंजाब के रास्ते, इस हवा में जब ये पहाड़ों की ठंडक ऐड होगी तो और ज़्यादा पारा गिर सकता है। तो पंजाब में और नीचे की तरफ यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, यहाँ पर वर्तमान WD का प्रभाव नहीं रहेगा, लेकिन 3 और 4 दिसंबर को एक नया WD पहुंचने वाला है, जिसके प्रभाव से पर्वतीय क्षेत्रों पर, कश्मीर से उत्तराखंड और कश्मीर से हिमाचल और लद्दाख तक, इन भागों पर मौसम बदलेगा, पहाड़ों पर बर्फबारी होने की संभावनाएं बनेंगी। नीचे की तरफ पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश का पूरा रीजन और राजस्थान में, जैसे मैंने दिखाया आपको, कि हवा इधर चलेगी और इधर का रीजन हवा से प्रभावित होगा। इन भागों में कड़ाके की सर्दी का प्रभाव आप देखेंगे कल मंगलवार के दिन, और तमाम जगहों पर पारा और गिरेगा। सुबह के समय थोड़ी सी संभावना कोहरे की है। कोहरे की संभावना उन जगहों पर है जहां पर एटमॉस्फेयर में नमी है, किसी वजह से हवा नीचे से आ रही थी, मध्य प्रदेश पर, पूर्वी राजस्थान पर, इन भागों में नमी है और कुछ उत्तर प्रदेश तथा बिहार के ऊपर भी नमी पहुंची हुई है। और साथ में अब क्योंकि फसल, गेहूं की फसल की सिंचाई, बुआई हो गई है और पहली सिंचाई कई जगहों पर जहां पर अग्रिम किस्में बोई जाती हैं, वह अगेती, वहां पर सिंचाई भी लोगों ने देनी शुरू कर दी है। जलाशय, नदी, तालाब, पोखर, नहर, ये सब जहां पर हैं, इस रीजन में तापमान जहां गिर रहा है वहां पर सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा धीरे धीरे दिखना शुरू हो जाएगा। और कोहरा
ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगा, क्योंकि पंजाब से बिहार तक ये जो तेज़ हवा चलेगी उत्तर पश्चिमी दिशा की, तेज़ का मतलब बहुत तेज़ नहीं लेकिन चलेगी, तो जैसे ही ड्राई विंड चलेगी कोहरा पूरा छंट जाएगा और दिन में धूप अच्छी रहेगी, लेकिन इसके बावजूद कड़ाके की सर्दी रहेगी। मध्य भारत में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर थोड़े थोड़े बादल रहेंगे, पूर्वी रीजन पर भी बादल रहेंगे, विदर्भ में और मराठवाड़ा तथा मध्य महाराष्ट्र के और कोंकण गोवा के दक्षिणी जिलों पर बादल रहेंगे। गुजरात में बादल नहीं रहेंगे, बारिश की कोई संभावना नहीं है। वैसे संभावना तो यहाँ पर भी नहीं है छत्तीसगढ़ तक, लेकिन बादल हल्के हल्के दिखाई पड़ेंगे। और पश्चिमी मध्य प्रदेश पर अभी तापमान बहुत तेजी से नीचे नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर नीचे की हवा का प्रभाव बना हुआ है। जल्दी ही उत्तर की हवा आएगी तो तापमान यहाँ पर गिरेगा और कड़ाके की ठंड पड़ेगी, और गुजरात में भी सामान्य मौसम अभी फिलहाल जारी रहेगा। इधर छत्तीसगढ़ में बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और आसपास के भागों में कहीं कहीं पर संभावना रहेगी, और कुछ बेमेतरा, बलौदाबाजार, भाटापारा समेत जो पूर्वी छत्तीसगढ़ के हिस्से हैं यहाँ पर कुछ बादल रहेंगे। राउरकेला, केंदुझार समेत बारीपादा, केंद्रपाड़ा, भवानीपटना, फुलबनी और भुवनेश्वर समेत ओडिशा में तमाम जगहों पर बादल रहेंगे। कुछ बादल आपको बिहार, झारखंड के ऊपर जैसे आज श्रृंखला दिखाई पड़ी, बादलों की लड़ी दिखाई पड़ेगी, वैसे ही बादल कल भी दिख सकते हैं, लेकिन बरसात की उम्मीदें इधर बहुत कम है। ओडिशा तक संभावनाएं हैं कि ओडिशा में कुछ जगहों पर बरसात हो सकती है। इधर पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और पूर्व उत्तर भारत, यहाँ पर पूरी तरह से ड्राई और क्लियर वेदर रहेगा। मौसम में ठंडक जरूर बढ़ने वाली है। जैसे ही उत्तर की हवा सुबह के समय पहुंचेगी, मौसम में कड़ाके की ठंडक महसूस की जाएगी। कई जगहों पर तापमान सामान्य से नीचे रहेगा। दिन में धूप अच्छी रहने से सर्दी दिन भर प्रिवेल नहीं करेगी, दिन में अच्छी राहत मिलने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। और गुजरात में भी ड्राई वेदर रहेगा, शुष्क मौसम और साफ मौसम, वही स्थिति यहाँ पर। और नीचे की तरफ कर्नाटक के उत्तरी आंतरिक इलाकों और पश्चिमी क्षेत्रों, गोवा, साथ ही तेलंगाना के ज़्यादातर भागों पर ड्राई वेदर, लेकिन खम्मम में थोड़ी बहुत संभावना रहेगी। और तटवर्ती आंध्र प्रदेश तथा रायलसीमा, तमिलनाडु, केरल और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, ये वाला जो हिस्सा है, इन भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावनाएं हैं, इंक्लूडिंग पुद्दुचेरी, चेन्नई, नेल्लोर, बापतला और विशाखापट्टनम। साथ ही बेंगलुरु और मैसूरू में भी संभावनाएं बन सकती हैं, अनंतपुर और आसपास के भागों में संभावनाएं बन सकती हैं। इधर जो निचले इलाके हैं, मदुरई, कोयम्बटूर और कोयम्बटूर पश्चिम में है यहाँ पर, और बाकी जगहों पर तिरुचिरापल्ली से लेकर कोचीन, त्रिवेंद्रम तक, इन सभी भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावनाएं यहाँ पर रहेंगी। नेशनल वेदर बुलेटिन में फिलहाल अभी इतना ही, लेकिन आप लगातार मेरे साथ बने रहिए। जो भी बदलाव मौसम में होंगे उनकी जानकारी आपके फ़ोन तक पहुँचेंगी, और माध्यम होगा यूट्यूब चैनल का मौसम तक चैनल, और साथ में फेसबुक पेज मौसम तक। तो यूट्यूब चैनल मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच को करिए सब्सक्राइब, और जानकारियाँ ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। मौसम तक पर और न्यूज़ मीडिया मंच पर आपको साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान भी मिलते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान मिलेगा, और मौसम तक फेसबुक पेज पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, पेज को फॉलो करके और लाइक करके। आप सभी किसान साथियों का, सभी मित्रों का मेरे साथ लगातार बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।